गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में अपने मध्य प्रक्षेप के बारे में पढ़ा था, उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था, उसको अपने 3 भागों में बांट के उसका वर्णन किया। एक प्रकाश केंद्र से निकलता है, उसको अपने नोमोनी कह दिया। एक प्रकाश एक ध्रुव से निकलता हो तो उसको स्टीरियोग्राफिक कह दिया, और एक प्रकाश अनंत से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, उसको ऑर्थोग्राफिक कह दिया। 3 भागों में बांटे कर लिया। इसके अलावा एक और भी है प्रक्षेप जो समान दूरी पे एक प्रकार का रूढ़ प्रक्षेप है, मैथमेटिक्स से बनता है, जिसको अपने कहते हैं समदूरस्थ प्रक्षेप। आपके पाठ्यक्रम में 4 प्रक्षेप हैं खमध्य प्रक्षेप। एक है समदूरस्थ खमध्य प्रक्षेप, दूसरा केंद्रक खमध्य प्रक्षेप, तीसरा त्रिविम खमध्य प्रक्षेप, और अंतिम चौथा प्रक्षेप माने लंबकोणीय खमध्य प्रक्षेप। इस प्रकार आपके 4 प्रक्षेप हैं खमध्य प्रक्षेप। उसमें एक को आज अपने करेंगे। अपने इस नाम से प्रकट हो रहा है, देखो समदूरस्थ, समान दूरी पर, जिसके अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है, उनमें दोनों में क्या है, दूरियां समान रहेगी। 2 अक्षांशों के बीच में या 2 देशांतरों के बीच में दूरी क्या है, समान रहेगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए समदूरस्थ का। ठीक है, इस प्रक्षेपण तल को ध्रुव पर स्पर्श करता हुआ मान लिया जाता है, या दर्शक को स्पर्श करता हुआ मान लिया जाता है। इस प्रक्षेप में अक्षांश वृत्त को केंद्र मानकर समान दूरी पर खींचे गए सकंदर वृत्त होते हैं, तथा देशांतर रेखाओं को एक सरल रूप में प्रदर्शित या समान कोण के अंतराल पर प्रदर्शित किया जाता है। अब एक बार पढ़ेंगे, आपको ये लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आएगी, एक बार इसको करेंगे ना तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसको एक ही गोलार्ध का बनाया जा सकता है, या तो उत्तरी ध्रुव का बनाओ या दक्षिणी ध्रुव का बनाओ, एक ही गोलार्ध का बनाया जा सकता है। ये 3 बातें इसमें मुख्य हैं। अब ये देखो प्रश्न के अनुसार, देखो उत्तरी गोलार्ध को प्रदर्शित करने के लिए एक ध्रुवीय समध्रुवस्थ प्रक्षेप की रचना करो, यानी कि पोलर जेंथल लिक्विड स्टेंट प्रोजेक्शन अपने को बनाना है। ठीक है, इसमें आरएफ अपने को क्या दी है, 1:260 दी है, तथा अंतराल दिया है 30 डिग्री का। अपने माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि जो अक्षांश 2 अक्षांशों के बीच की दूरी है, वही 2 देशांतरों के बीच की दूरी आएगी। ठीक है, समदूरस्थ है ये प्रक्षेप। अब इसमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम वही करना, पृथ्वी के हटाए हुए भाग का व्यास ज्ञात करेंगे। पृथ्वी के हटाए गए भाग का अर्धव्यास। अपने को सूत्र याद है, वास्तविक अर्धव्यास बटा में दी की मापनी का हर। वास्तविक अर्धव्यास बटा में, ये पृथ्वी का है, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा में दी की मापनी का हर। ठीक है, पृथ्वी के हटाए गए भाग का अर्धव्यास इसको कहते हैं आर, या त्रिज्या मान सकते हैं इसको रेड। इसमें पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास और दी की मापनी का हर। अपने पास में वास्तविक अर्धव्यास अपन को ध्यान में है 635 बटा में दी की मापनी का हर 200। ये दोनों सेंटीमीटर में है, ये कट देंगे। यदि 200 में 635 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.17 ये सेंटीमीटर अपने पास में आ गया, आर आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 या फिर ऐसे कर लेंगे 30 डिग्री, अंतराल क्या है 30 डिग्री है। 30 डिग्री अक्षांश के लिए चाप की लंबाई, 30 डिग्री अंतराल के लिए चाप की लंबाई। ठीक है, अब 2 संलग्न देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी, वही सूत्र लगेगा 2πr इंटू अंतराल बटा में 360। ये अपने सूत्र पिछले वाले वीडियो में अपने लगाया था, वो सेम सूत्र लगेगा। 2 पाई का मान 22/7
इंटू आर अपने पास में है 3.17 इंटू अंतराल अपने पास में 30 है बटा में 360 है। ये 0 0 कट गई, ये 12 आ गए, 6 आ गए, इसको काट देंगे इससे 3 से 11, यानी इसका कैलकुलेशन करेंगे अपने तो 1.66 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1.66 सेंटीमीटर। ये क्या है? दो अक्षांशों के बीच की तथा दो देशांतरों के बीच की एक प्रकार की दूरी है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी अपने पास में आ गई, यानी कि 30 सेंटीमीटर, 30 डिग्री जो अंतराल है उसकी दूरी ये इतनी है। तो ये सम दुरुस्त है, तो सारे के सारे अक्षांशों की दूरी भी क्या है? समान रहेगी। ठीक है, तो ये अपना कैलकुलेशन करना है। ये इतना काम अपने क्या है? लाइनदार पेज पे करना है। अब व्हाइट शीट पे क्या करेंगे? वही लिखेंगे, पोलर जेंथिल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन 10 से 15 mm की और फिर 10 mm की शीट से लिखेंगे। स्टेंसिल से 1:RF 1:260 लगा करके ये करेंगे। बीच में नीचे चित्र बनाएंगे, वो एक तरीका है इसका अलग से। सर्वप्रथम क्या करेंगे? एक लाइन लगाएंगे ऐसे बिल्कुल सीधी, फिर उसको बीच में से काटती हुई दूसरी एक लाइन लगाएंगे। इसको लिख देंगे AB, इसको लिख देंगे COD। ठीक है, अपने ये स्टार्टिंग में किया था ना, तो ये उत्तरी ध्रुव का है ना। तो उत्तरी ध्रुव जिसमें प्रक्षेपण तल को कहां माना गया है? उत्तरी ध्रुव पर स्पर्श करता हुआ मान लिया जाता है। तो ये क्या आएगा? N आ जाएगा यहाँ। ये उत्तरी ध्रुव यानी कि इसके मध्य में है, दोनों के उत्तरी ध्रुव मध्य में है। अब क्या करेंगे? 1.66 सेंटीमीटर, ये उत्तरी ध्रुव यानी कि 90 वाला, 90, ये 1.66 का प्रकार भरेंगे और एक चाप लगाएंगे। ये 90 होगा तो ये 60 होगा। ठीक है, फिर एक चाप लगाएंगे, ये 30 होगा। फिर एक चाप लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये अक्षांश रेखाएं आ गई। ये 90 उत्तरी ध्रुव है, ये 60 है, ये 30 है और ये 0 है। 0 30 60 हो गया। अब क्या करेंगे? N को केंद्र मानकर या ध्रुव को केंद्र मानकर ये चाप लगा देंगे। ये एक चाप ये लगा दिया, दूसरा ये चाप लगा दिया, तीसरा ये चाप लगा दिया, और शेष बची हुई को मिटो देंगे। इसको भी इरेज कर देंगे। अब ये 60 डिग्री का, ये 90, ये 30 और ये 0 डिग्री, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये जो गोले हैं ये सारे के सारे अक्षांश रेखाएं हैं। अब देशांतर रेखाएं क्या होती है? एक सरल रेखाओं के रूप में होती है, समान कोण के अंतराल पर इनको बनाया जाता है। तो ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। ये कितना होगा? 180 का उल्टा होता है 0 डिग्री। ठीक है, 30-30 के कोण बना देंगे। देखो 30 60 90, इधर भी 30 60 90, 30 60 90, 30 60 90, ये क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। तो 0 30 60 90 आ गया, 120 150 180 आ गया। वही 30 60 90 130 150 से इसको अपने मिटो देंगे। समझ में आ गई होगी बात। ये जो लाइनें हैं इनको बीच में से कहीं काट कर देंगे। हमारे यहाँ काट दिया, ठीक है। बीच में एन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, ये 0 डिग्री, यानी कि इसको भूमध्य रेखा मान लिया 30 डिग्री। ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। अब इसमें जो सर्वप्रथम मैंने जो बातें बताई थी उससे सारी प्रदर्शित हो रही है। इसमें प्रक्षेपण तल को ध्रुव पर स्पर्श करता हुआ मान लिया जाता है। प्रक्षेपण तल कहाँ है?
एन पे है ध्रुव, एन बीचों बीच है, यहाँ नॉर्थ पोल है। इस प्रक्षेप में अक्षांश वृत्त ध्रुव को केंद्र मानकर समान दूरी पर खींचे गए सेकेंद्र वृत्त होते हैं। ये सारे सारे वृत्त है, अक्षांश जो रेखाएं हैं, और किसको केंद्र मान के खींचे गए हैं? इस ध्रुव को केंद्र मानकर एक सेकेंद्र वृत्त होते हैं जो समान दूरी पर है। ठीक है, देशांतर रेखाएं को एक सरल रेखा के रूप में समान कोण के अंतराल पर बनाया गया है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको पूर्व में बताई। अब शेष को इरेज कर देंगे और ये अपना पोलर जेंथिल इक्वल डिस्टेंस प्रोजेक्शन यानी कि ध्रुवीय समद्य प्रक्षेप बनकर तैयार हुआ। आपको निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।